हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आ गई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार किसकी सरकार? और आप और हम ये जानते हैं कि चुनाव से पहले किसान कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर किसानों का असली हमदर्द कौन? बिना देर की आज की 3 बड़ी खबरों के साथ मैं करती हूं शुरुआत। और पहली बड़ी खबर अब आपके सामने होगी, जहां मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से आज किसानों के नाम पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसद मर्यादा भूल गए। राज्यसभा में खूब हंगामा किया। पंजाब के कांग्रेसी सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने टेबल पर चढ़कर फाइल चेयर की तरफ फेंक दी। क्या यूपी पंजाब के चुनाव के लिए किसानों को अब मोहरा बनाया जा रहा है? डिटेल अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही, और यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक चला है। यूपी के महोबा से उज्ज्वला 2.0 योजना लॉन्च कर दी गई है। क्या 2017 की तरह 2022 में भी मुफ्त सिलेंडर से मिलेगी योगी को सत्ता? कम से कम बीजेपी को तो यही उम्मीद है। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। सिद्धू की ताजपोशी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहली बार दिल्ली दरबार में अब पेश हुए हैं और सोनिया गांधी से 1 घंटे तक मुलाकात। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में पंजाब में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग की इनसाइड डिटेल थोड़ी देर में आपके सामने, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन शो की मैं शुरुआत कर रही हूं सबसे हंगामेदार खबर से। यूपी और पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 8 महीने से जमा हैं। किसान कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं और किसानों के नाम पर आज राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ वो अब तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। ये राज्यसभा के अंदर की तस्वीर है और यहां आपको नजर आ रहे हैं संजय सिंह। ये अंदर की वो तस्वीर है। किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने के चक्कर में ही सांसद अब सदन की मर्यादा कैसे भूल गए हैं वो देखिए। विपक्षी सांसद अपनी मेज पर चढ़ गए। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, विपक्षी सांसद मेज पर चढ़ गए और इतना ही नहीं, लगातार नारेबाजी होती रही। और उसके बाद ये जो फाइल आप बाजवा के हाथ में देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये फाइल टेबल की तरफ फेंक दी गई। प्रताप सिंह बाजवा आपको कांग्रेस सांसद नजर आ रहे हैं जो इस हंगामे के दौरान टेबल पर चढ़ गए। सांसदों के गैर मर्यादित रवैये से किस तरह से संसद शर्मसार हो रही है, इसकी एक एक तस्वीर आपके सामने है। और यहां देखिए नारे लगातार लग रहे हैं। जितने भी लोग आसपास टेबल के पास हैं वो सब नारे लगा रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं। और ये प्रताप सिंह बाजवा के साथ साथ आपको मैं एक जेनरिक पूरा व्यू भी यहां का दिखाऊंगी संसद परिसर का ही, जहां पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से सभी एक साथ वेल की तरफ आ गए। और उन्हीं तस्वीरों में आपको संजय सिंह भी नजर आएंगे जो कुछ देर पहले इसी तरह से टेबल पर चढ़े हुए थे। हालांकि उन्होंने क्या कहा, संसद के अंदर इस तरीके से रवैया जो दिखाया गया है उस पर इनका क्या कहना है जरूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर अंदर की देखिए जहां पर सांसद न सिर्फ वेल के नजदीक आए। इससे पहले आपको बता दें सदन की कार्रवाई यहां पर चल रही थी, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान भी लगातार हंगामा होता रहा। और हंगामा होने के बाद जब सदन को एडजर्न कर दिया गया उसके बाद सभी वेल के नजदीक आ गए और यहां पर आकर प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए। ये वो टेबल है जहां पर हम आगे देखते हैं पूरा स्टाफ मौजूद होता है। और यहां पर जितनी भी रूल बुक थी, ना सिर्फ नारेबाजी होती रही, जो फाइल थी, जो बुक थी, उसे प्रताप सिंह बाजवा ने अपने हाथ में उठा लिया और लगातार नारेबाजी करते रहे। अब पंजाब से आने वाले ये कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा समेत कुछ और सांसद भी अपनी मेज पर चढ़ गए थे और सरकार के खिलाफ लगातार इसी तरह से नारेबाजी करते रहे और फिर हाथ में पकड़ी रूल बुक को चेयर की तरफ उछाल दिया। ये वही तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हाथ में ये रूल बुक है प्रताप सिंह बाजवा के और उन्होंने ये रूल बुक फेंक दी। अब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन की तरफ से भी एक विजुअल ट्वीट किया गया था, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन राज्यसभा के अंदर जब ये सारा हंगामा हो रहा था, टेबल पर चढ़े प्रताप सिंह बाजवा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। देखिए बाजवा टेबल पर चढ़कर क्या कह रहे थे। सांसद संजय सिंह की तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, वो भी इसी तरह से टेबल पर चढ़कर हंगामा कर रहे थे। अब वो तस्वीर आपके सामने होगी। अभी आपने प्रताप सिंह बाजवा को देखा, ये संजय सिंह आपको यहां पर नजर आ रहे हैं,
जो लगातार नारेबाजी करते रहे, हंगामा जो लोग कर रहे थे, हाथ इसी तरह से उठाकर ताली बजाते हुए नारे लगाते रहे। जय जवान जय किसान के नारे तो यहां पर लग रहे थे, साथ ही कानून को रद्द करने की भी मांग की जा रही थी। तो ये अब सदन की उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है जहां पहले कार्रवाई चल रही थी, सदन में चर्चा की मांग हो रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही सदन को एडजर्न कर दिया गया, उसके बाद सभी वेल के नजदीक आ गए और नारेबाजी करते रहे। वीडियो में प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़कर फाइल फेंकते हुए भी नजर आए हैं। हंगामा करने के बाद प्रताप सिंह बाजवा जब बाहर निकले तो हमारे रिपोर्टर आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे सवाल पूछा कि क्या ये हंगामा ठीक है, तो बाजवा ने सीधे कह दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है। बाजवा बोले कि अगर उन पर कोई एक्शन होता है तो वो इसके लिए भी रेडी हैं। 1 साल से किसान बैठे हो, 500 से ज्यादा किसान जो हैं उनकी शहादत हो चुकी है। आप किसानों की बात डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं। जॉइंट ऑपोजिशन हर रोज आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा है और आप मानने को तैयार नहीं। हमारे पास रास्ता क्या है, जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आप बोलता कि ठीक है आपने, भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत है? सरकार कभी कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। हंगामा करने वाले सांसदों में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी शामिल थे और संजय भी टेबल पर चढ़ गए थे और सदन से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह ने भी सीना ठोक कर कहा कि जो किया बिल्कुल ठीक किया। सरकार ऐसे ही हंगामे के बाद किसानों की बात सुनेगी। सिर्फ आप इसी पे चर्चा कराइए कि काला कानून वापस कैसे होगा, और कोई बात नहीं होगी। यहाँ चर्चा की नौटंकी होगी। अगर यहाँ ड्रामेबाजी होगी मैं उसका विरोध करूंगा। ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। ये संसद को मजाक आपने बना रखा है। जो आप लोगों ने विरोध किया, टेबल पे चढ़ गए, किताबें फेंकी आप लोगों ने, बिल्कुल सही किया, 100% सही किया। जो सरकार इस देश के किसानों को लाठियों से पीटती है, कटीले तार गाड़ती है जमीन में, उन किसानों के लिए इस सरकार के खिलाफ जो भी हमने किया बिल्कुल सही किया, 100% किया और कम किया। इससे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन सरकार कह रही है कि जो आप लोग टेबल पे चढ़ गए, फिर किताबें आप लोगों ने फेंकी, उसमें कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। कोई चोट नहीं आई है। ये सब ड्रामेबाज लोग हैं। भारतीय झूठा कंपनी है ये। इनका जन्म ही झूठ बोलने के लिए हुआ है। सरकार ये कह रही कि वो राज्यसभा के सभापति से बात करेगी कार्रवाई के लिए आप लोगों के खिलाफ, जो आप लोग कंडक्ट कर रहे हैं। कार्रवाई करें। कार्रवाई से हम कहाँ भाग रहे हैं और डर रहे हैं? आपने किसानों को लाठियों से पीटा, हमें भी पिटवाइए। आज संसद की मर्यादा तार तार हो गई, लेकिन सांसदों को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। कांग्रेस के दूसरे सांसदों ने भी बाजवा की हरकत को सपोर्ट किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्लियामेंट में सरकार का भाषण सुनने नहीं आए हैं और अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार बिल्कुल भी बात नहीं सुनती है तो फिर विपक्ष क्या करे। सदन में हम किसान की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सरकार के उपदेश सुनने किसान को और हमको सुनाने की बजाय हमारी बात सुनी जाए, ये हमारी मांग है। जब तक किसान की बात सरकार नहीं सुनेगी, इस मुद्दे पे, कृषि क्षेत्र के मुद्दे पे सरकार की बात भी हम नहीं सुनेंगे। एक मात्र औपचारिकता के लिए किसान की आड़ में विपक्ष में विभाजन हो, कुछ लोग पैगेसिस पे आए, कुछ लोग महंगाई पे आए, कुछ किसान पे आए और एक चर्चा करा के सरकार दिखा दे विपक्ष बट गया। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। विपक्ष को जो बांटने की जो नीयत के साथ किसान को आगे इस सरकार ने लेके आने का काम किया, हम इस नीति को जो है स्वीकार नहीं करते।
राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों को कोई पछतावा नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस हंगामे पर बयान दिया। कहा कि उन्हें कांग्रेस से ऐसी ही उम्मीद नहीं थी, तो वो पहले दिन से ही किसानों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार। जिस दिन से सदन शुरू हुआ है उस दिन से लगातार भारत सरकार यह कह रही है कि हम सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार की इच्छा थी कि कृषि हमारे जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए उस पर चर्चा होनी चाहिए, और इसलिए आज राज्यसभा में कृषि पर चर्चा स्वीकार की गई और चर्चा शुरू ही हुई थी, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, आप पार्टी, इनका जो अलोकतांत्रिक रवैया रहा उसकी मैं तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। दरअसल यूपी और पंजाब में चुनाव आने से पहले यहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में सभी पार्टियां किसानों का हमदर्द बनने की भी कोशिश में हैं। सारी लड़ाई वोट की है और आम आदमी पार्टी इसलिए कूदी हुई है क्योंकि वो भी पंजाब और यूपी में अब ताल ठोक रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से यह भी समझ लीजिए कि राज्यसभा में आखिर आज हुआ क्या। कृषि कानून और पेगासस जासूसी विवाद, इन दोनों मुद्दों पर ही राज्यसभा में जमकर हंगामा होता रहा। विपक्ष के सांसद काले कपड़े पहनकर और साथ ही हाथ में काला बैंड पहनकर संसद पहुंचे। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा तय हो गई थी, लेकिन चर्चा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विपक्षी सांसद टेबल पर चढ़ गए और नारेबाजी भी करने लगे। तस्वीरें आपने देखी। कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा, आप सांसद संजय सिंह टेबल पर चढ़ गए और प्रताप सिंह बाजवा ने तो रूल बुक को टेबल की तरफ भी फेंक दिया। अब यूपी में ओबीसी के नाम पर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगी, पूरी डिटेल आपके सामने। ओबीसी वोट पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है और इस वोट बैंक पर बीजेपी की भी निगाह है। इस वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी भी बड़ा दांव खेल रही है और अखिलेश यादव पूरे यूपी में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करके ओबीसी वोटर्स को लुभाने की कोशिश में है। आज कानपुर देहात में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ तो संसद में भी ओबीसी की पॉलिटिक्स फुल ऑन है। मोदी सरकार ने ओबीसी में अन्य जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को देने वाले संविधान संशोधन बिल को कल लोकसभा में पेश किया था। आज इस पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन किया, इनमें अखिलेश यादव शामिल थे। दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा और ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिल जाएगा। अब पिछड़ों को लेकर यूपी से सांसद अखिलेश ने लोकसभा में क्या कहा वो आपको जरूर सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि आखिर ओबीसी बिल है क्या। और इस बीच ये बता दें, ये 127वां संविधान संशोधन बिल है जिसे आर्टिकल 342(a)(3) के तहत लागू किया जाएगा। बिल के कानून बनते ही राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का भी अधिकार मिल जाएगा। साथ ही राज्य अपनी मर्जी से ओबीसी की लिस्ट में जातियों की लिस्टिंग भी कर सकेंगे और इसका फायदा राज्यों में उन प्रभावशाली जातियों को होगा जो ओबीसी आरक्षण में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। अब यूपी में चुनाव का असर संसद में ओबीसी बिल पर चली डिबेट में भी साफ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी से सांसद अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया है कि बीजेपी सरकार की नीयत ही ठीक नहीं है। अखिलेश ने बिल की बात को पिछड़ों की बात की और यूपी की योगी सरकार को भी टारगेट पर लिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की नीयत ही ठीक नहीं है, वो पिछड़ों को गुमराह कर रही है। ओबीसी लिस्ट के साथ ही आरक्षण का वो कैप भी बढ़ाना होगा, तभी पिछड़ों को इससे फायदा मिल सकेगा। अखिलेश ने जातीय जनगणना कराने की मांग की और साथ ही कहा कि बीजेपी पिछड़ों का चेहरा आगे करती है और सीएम किसी और को बनाती है। अब लोकसभा में पिछड़ों की बात करते हुए अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की भी मांग कर दी है और अखिलेश ने एक बार फिर से यूपी की बात की है। कौन नहीं चाहता जातीय जनगणना हो? माननीय सभापति महोदय, हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। मुझे याद है चुनाव मत भूलिए, इन्होंने चेहरे आगे किए, इन्होंने चेहरे आगे किए कि ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, ये ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना तो कौन बना? ये हर जाति के अंदर नफरत फैला दी इन्होंने। इसलिए हमारी मांग है सभापति महोदय, जब इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है तो जो सबसे पुरानी मांग रही है कि सब जातियों को गिन लिया जाए। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आगे देखिए चुनाव चालीसा।
सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।